जलोस्तु चलंदयानंदनो श्रीरविंदशाह परमितपदमेन्द्रपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवे श्री गुरुपति ज्ञान शरिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिनवरे हर खटियर थर जो भय विनाश भव जो ममल ध्यान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य एवं सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ पंचचरण। नमो नमः। परमाराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा के अमृत में यह ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं कि संसार विकल्पों से, पाप आदि विकारी भाव से छूट के आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी ने कमल स्वभाव में रमणता रूप जो चारित्र कहा, वीतराग भाव में रमणता रूप जो शुद्ध चारित्र कहा, उस चारित्र की ओर अग्रसर हो सके। और यदि ऐसे सम्यक चारित्र को ग्रहण करना है, शुद्ध चारित्र को अंगीकार करना है, तो सबसे पहले उस शुद्ध वीतराग तत्व को अपने अंतर में स्वीकार करना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें रमणता का नाम ही चारित्र, ज्ञान दर्शन में रमणता का नाम ही चारित्र है। तो आचार्य तारण स्वामी कमलवती श्री ग्रंथराज में कमल स्वभाव में रमणता की बात कर रहे हैं, गायक भाव में रमणता की बात कर रहे हैं। तो अपन तारण स्वामी जो कह रहे हैं, अपन उस बात को समझने का अभ्यास करते हैं। अपन ने कल 25 के साथ 26 नंबर की कारिका भी ले ली थी। अपन फिर आज दोनों कारिकाओं को एक साथ लेने का अभ्यास करेंगे। इष्टम च परमिष्टम, तारण तरण देव की एक सीधी सी बात है भाई। वो एक सीधी सी बात अपने अंतर में भव्य जीवों के हृदय में स्थापित करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस अनादिकाल से भूले भटके जीव के हृदय में अपने तत्व की स्थापना हो जाए। क्योंकि अपन कहते हैं ना भैया, जिस भव्य जीव के हृदय में अपने स्व पदार्थ चेतन तत्व की स्थापना हो गई, उस जीव का परिभ्रमण मिटे बिना रहने वाला नहीं। परिभ्रमण उस जीव का ही मिटेगा। अब वो संयोग में वर्तमान में वो आगे अपने को कुछ करता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन यदि उसके चित्त में अपने ज्ञायक भाव की स्थापना हो गई, तत्व की स्थापना हो गई, तो उसका जीवन में आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। तो गुरु महाराज स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं। क्या कह रहा है? इष्टम चा परमिष्टम, इष्ट में भी श्रेष्ठ इष्ट अपना स्वभाव है, ये पहली सीढ़ी। और यदि ये श्रद्धा अपने को हो गई तो अब दूसरी सीढ़ी, इष्टम अनुमोहे विगत इष्टम। देखो भैया, जब प्रथम भूमिका में जीव अपने स्वभाव को स्वीकार करता है, अपन ने स्वीकार करा मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मेरा परम भाव इष्ट है, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। जब अपन ने पहली भूमिका में अपने स्वभाव को स्वीकार करा, तो भैया क्या हुआ? पहली भूमिका में तत्व का श्रद्धान करने से क्या हुआ भैया? क्या हुआ कि जो अनाचार में भाव थे, जो अज्ञान में भाव थे, मतलब जो अनर्थ करने रूप भाव थे, व्यसनों के भाव थे, अवक्ष ग्रहण करने के भाव थे, सात व्यसनों के जो भाव थे,
टीवी आदि में जो उपयोग देने के भाव थे, सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही अपन ने ये मोक्ष मार्ग को स्वीकार करा, तत्व को स्वीकार करा, तो क्या हुआ सबसे पहले कि इन अनिष्ट भाव का विलय हो गया। इष्ट को स्वीकार करा, जब अपन ने इष्ट निराकार शक्ति को, अपने अंतर्भाव को, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करा, तो क्या कैसे हुआ भैया कि अनिष्ट जो अनर्थ था, अपने जीवन अनर्थ ही था, व्यसन अनर्थ थे, टीवी वीडियो में मन लगना अनर्थ था, भी कथाओं में दिन रात अपना समय व्यतीत करना, पर की चिंता में अपना उपयोग में आग लगाना, ये सब अनर्थ था। अपनी आत्मा को पतन में नरक आदि का बंद कराने वाला था भैया। क्या होता है, जब जीव इष्ट स्वभाव को हृदय में ग्रहण करता है, इष्ट भाव की अंतर हृदय से अनुमोदना करता है, तो उसके जीवन में जो अनिष्ट होता है, अमंगल का जो साधन होता है, अज्ञान का जो साधन होता है, वो अपने आप ही छूटता है। लेकिन किसके जीवन से छूटता है, जिसके जीवन में इष्ट की स्थापना हो, जिसे अपने स्वभाव की इष्टता आती है, जिसे जिसे अपने आत्मा से वात्सल्य बढ़ता है, जिसे अपनी निज सत्ता से प्रेम बढ़ता है। जो मोक्ष मार्ग के प्रेमी होते हैं, उन्हें अपने आप ही लगता है भैया कि व्यसन, ये वासना, ये इंद्रिय विषय, ये सब आत्मा को पतन की ओर लेके जाने वाले हैं, और जब तक मैं इन विकारी भाव में लगा रहूंगा, तब तक मेरा हित होने वाला नहीं। अपने आप अंतर आत्मा से प्रेरणा मिलती है कि हे जीवात्मा, इन विकारों का परित्याग कर। पाप की रुचि घटती है और तत्व की रुचि बढ़ती है, आत्मा की रुचि बढ़ती है, और जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ती है, वैसे वैसे उसका व्यवहार अपने आप सम्यक, अर्थात जिसे आप शुभ कहते हो, वो अपने आप होता है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा है इष्टम अनमोय। अब देखो, वो तो रमणता की बात कर रहे हैं, तारण स्वामी तो बहुत गहरी बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है, उन्हें इष्ट में भी परम इष्ट अपना बीतराग भाव है। तारण स्वामी को तो परम बीतराग भाव परम इष्ट है, और इष्ट अनमोय विगत अनिष्टम। वो तो कह रहा है भैया हम तो अपने इष्ट भाव की रमणता में हो गए, हमने तो उस रमणता को प्राप्त कर लिया है, और विगत अनिष्टम कि कोई भी अनिष्ट भाव, मतलब राग आदि विकार भाव उनके चित्त में दिखाई नहीं दे रहा। तारण स्वामी तो गहरी सहानुभूति का रसास्वादन कर रहे हैं। उनकी उनकी परिणति तो अपने इष्ट भाव में गोते लगा रही है, अपने परम बीतराग भाव में गोते लगा रही है, बाहर से भी निर्ग्रंथ और अंतर से भी निर्ग्रंथ। वो तो अमृत का रसपान कर रहा है, और अपने से भी कह रहा है भव्य आत्मा, तुम कहाँ संसार में भटक रहे हो। वो अपने से भी कह रहा है तुम कहाँ पर भाव को इष्ट मान रहे हो, कहाँ पुत्र परिवार धन मकान दुकान लाड़ी गाड़ी बच्चे, ये राग देश मोह कर्तव्य परिणति, ये करना है वो करना है, पुण्य करना है पाप करना है, शुभ भाव में कर रहा हूँ अशुभ भाव में कर रहा हूँ, कहाँ तुम इन विकल्पों में लगे हुए हो। ये शुभ अशुभ सब अज्ञान परिणति है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो हे भव्य आत्मा, क्या करना है, इष्टम अनमोय, तुम अपने अंतर में विद्यमान अपने इष्ट गायक परमात्मा की अनुमोदना तो करो। अनुमोदना मतलब भैया तारण स्वामी तो रमणता से अनुमोदना, मतलब रमणता होता है आत्मा में रमणता। अपन काय से घटाएंगे, जैसे अपने लिए भैया अनमोय मतलब तो क्या इष्ट अनमोय, तो क्या घटाएंगे अपन कि भैया आश्रय लो, आश्रय तो लो, आश्रय में तो लाओ। देखो भैया जैसे कि हम ये उदाहरण हजारों बार देते कि अपने को अपने घर में आके जो आश्रय मिलता है, वो आश्रय कहीं नहीं मिलता। आप पूरी दुनिया भटक लो, आपको जो आश्रय घर में जाके मिलता है, वो आश्रय कहीं नहीं मिलता भैया। ऐसे ही यह तारण स्वामी कह रहा है, जैसे उस घर में आश्रय सुकून मिलता है, वैसे भैया मैं आत्मा ममल स्वभावी ही हूँ, ऐसी प्रतीति में वो आनंद मिलता है। जैसा आनंद घर में जाके, जैसी शांति घर में जाके, जैसा निर्भयता घर में जाके आती है, वैसी निर्भयता आती है। अहो मैं तो निराकार चैतन्यमय परमात्मा ही हूँ, वैसी शांति, वैसी निराकुलता, वैसा आनंद आता है। ना मैं शुभ का, ना मैं पूजा पाठ करने वाला हूँ, ना मैं नियम व्रत करने वाला हूँ, ना मैं पापाचार करने वाला हूँ, ना मैं संसार में जन्म मरण करने वाला हूँ। फिर मैं कौन हूँ, मैं तो सुख आनंद स्वरूप गायक तत्व परमात्मा ही हूँ। क्या ऐसा आत्मचिंतन से ये काम बाहर नहीं घटेगा, ये बाहर में होने वाला काम नहीं है। क्या ये काम आत्मचिंतन से, अंतर आत्मा का चिंतन करते हुए, ये जो कार्य कह रहे हैं, क्या ये कार्य आत्मचिंतन से अंतर आत्मा का चिंतन करते हुए तुम्हें यहां सुकून मिलता है, यह घर में जाके मिलता है, वैसा वैसा सुकून मिलता है।
वैसी शांति मिलती है, वैसे वैसे भय से मुक्त हो जाते हो। कह रहा है गुरु महाराज अपना स्वभाव कैसा है, अभय, भय खिपने के, भय खिपने ममल स्वभाव, मतलब इस स्वभाव को ग्रहण करते ही सारे भयों का नाश हो जाता है। जैसे घर जाते ही सारे भय खत्म हो जाते हैं। अब तो अपने घर आ गए, अब कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। हम अपने घर में हैं, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। हे जीवात्मा, ऐसे ही क्या कभी चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेके अंतर परिणति कहती है, ओहो हम तो अपने घर में हैं, निज गायक घर में है, निज चैतन्य घर में है, इस ब्रह्मांड का कोई भी कर्म दे मेरी परिणति को छू सकता नहीं है, कोई भी मेरे अंतर में विकार पैदा नहीं कर सकता। ऐसी निर्भयता आती, निर्भयता, निशंकता, काय के प्रति, निशंक होने की बात कर रहे हैं, काय के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, अपने व्रतों के प्रति, अपने अपने संयम के प्रति, अपनी साधना के प्रति इतनी निशंकता आती भैया। इस अज्ञान परिणति का ये संसार में जो विकारी परिणाम है, ये अज्ञान परिणति मुझे छू भी नहीं सकती, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती भैया। क्यों नहीं बिगाड़ सकती? क्योंकि ईष्ट अनमोय, इस संसार में ये अज्ञान धाराएं, ये अज्ञान परिणति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कारण क्या है, क्यों नहीं बिगाड़ सकती? क्योंकि इष्ट स्वभाव मेरे अंतर में विद्यमान है। उस इष्ट स्वभाव को इष्टता रूप मैंने स्वीकार कर लिया है। तो जिसने अपने इष्ट परमात्मा को इष्ट मान लिया है, विगत अनिष्टम, उससे सारे अमंगल, सारे विकार, सारे व्यसन दूर रहते हैं भैया। क्या देखो भगवान जी, जिसको अपना मोक्ष मार्ग प्रिय है, जिसको वीतराग जिन धर्म प्रिय है, जिसको जिन शासन से प्रेम है, अरे देखो कैसे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, ये पंच परमेष्टि भगवान कैसे जिन श्रेणी आरोहण करते हुए निकल गए भगवत नदी पार, कैसे संसार के इन सारे प्रपंचों को त्याग करके कैसे ये भगवंत अपनी मुक्ति के मार्ग में आरोहण कर गए, जिन्हें ये भगवंतों के चरण प्रिय है। अरे कैसे वीतरागता को ग्रहण कर रहा है, कैसे आनंद रस में डूब रहा है, कैसे अपने परम अतीन्द्रिय जितेंद्रिय आनंद में डूब रहा है। देखो ना घर की चिंता, ना पुत्र की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना धन की, ना वैभव की, ना भोगों की। देखो कितने निश्चल, कितने निश्चिंत और कितने निराकुल, कैसे वे गायक में रम रहा है भगवान जी। ऐसा जिन मार्ग, मोक्ष मार्ग जिन्हें प्रिय लगता है, प्रेम जिन्हें प्रेम होता है इस मार्ग से, अंतर से, जो अपना आत्मा से, अर्थ हृदय से इस वीतराग मार्ग से स्नेह करते हैं, रुचि से अंतर भाव को देखते हैं, उनके लिए तारा स्वामी कह रहा भैया अनमोय ममलम, जिन्हें पंच परमेष्टि के चरण प्रिय लगते हैं, उनको ये अनिष्ट रूप संसार प्रिय नहीं लगता भैया। यदि तुम चारण स्वामी के चरणों के इच्छुक हो तो तुम भैया राग की इच्छा नहीं कर सकते, मोह की इच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि भैया जिसके जीवन में जो लक्ष्य है वो उस ओर ही आगे बढ़ेगा। देखो अपन नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, अपन पंच परमेष्टियों का नाम क्यों लेते हैं भैया? कारण क्या है? उनकी निरंतर वंदना करने का कारण क्या है? सुबह उठते हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हो, चैत्यालय आते हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हो, दुकान खोलते हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हो, रात में सोते हो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हो, दिन में 4-4 बार 5-5 बार क्यों भैया? उनके चरण कमल इष्ट है, उनके चरण कमल की सेवा इष्ट है, इसलिए उनका स्मरण। लेकिन भैया आज के समय परंपरा उल्टी हो गई, दुकान खोलने के लिए उनका स्मरण, दुकान खोलने के लिए उनका स्मरण, तो ये जीव की परिणति पंच परमेष्टियों से भी स्वार्थ साध रही है, उनके गुणों की प्राप्ति का माध्यम थोड़ी ना। अहो आप कैसे वीतरागी, ये भाव नहीं है कि आप कैसे वीतरागी, हमारा ये स्वार्थ है कि जो राग हम करने जा रहे हैं उसमें महावीर भगवान हमारी सहायता करें, ये प्रयोजन, वीतराग से राग की सहायता बस। उन वीतरागी भावलिंगी महामुनियों से, उन सर्वक परमात्मा से हम ये चाहते हैं कि ये हमारे सारे कार्यों की सिद्धि कर दे। जब तक अपना अभिप्राय ही ऐसा है तब तक अनिष्ट कहां से मिलाएंगे? अपन तो अमंगल को आमंत्रण दे रहे हैं,
अपन तो अनिष्ट को आमंत्रण दे रहे हैं, अपन तो अज्ञान को आमंत्रण दे रहे हैं भैया। और जब अपन अज्ञान को आमंत्रण दे रहे हैं, भगवान के चरण कमल के इच्छुक ही नहीं है, क्योंकि उनके चरण कमल का इच्छुक होना मतलब वीतरागता ग्रहण करने की रुचि होना, यायक भाव में रहने की रुचि होना, अपने को की रुचि कर्ता भाव की, करने की, धरने की। यदि अपन उनके चरण कमल के इच्छुक ही नहीं है, उनके जैसे आनंद को लेना ही नहीं चाहते, तो कब आएगा भगवान जी? तो दारण स्वामी की बात समझ लो भैया, अनमोय ममलक। उनकी बात क्या है? यदि तुम इस ममल स्वभाव का आश्रय लोगे, आश्रय लोगे, और फिर यहाँ कह रहा है इष्टम अनमोयम, यदि वो इष्ट स्वभाव तुम्हारे आश्रय में आएगा, जैसे घर में जाके तुम एकदम निराकुल हो जाते हो कि भगवान जी अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम सर्व सुखी, ऐसी मान्यता, ऐसे ही एक गायक तत्व का स्मरण आते ही तुम्हें ये बोध आता है अब कोई कर्म प्रकृति मेरी आत्मा को स्पर्श करने वाली भी नहीं है, कोई कर्म मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकता। अब भैया अपन अपने निज घर में आ गए हैं, अब इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति, कोई कर्म, कोई आश्रम, कोई बंध, कोई भय, कोई क्रिया मेरा नाश करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अविनाशी गायक स्वरूप मेरा स्वभाव है, शाश्वत सत्ता मेरी है। इस शाश्वत सत्ता को कोई भी बाधित करने वाला नहीं। जितना सुकून घर में मिलता है उतना सुकून जिनवाणी सुन के मिलता है, उतना ही चाहिए। जितना निराकुल घर में आके सुकून मिलता है कि अपना घर, उतना ही सुकून मिलता है। हाँ, अपनी अपनी अमृत में आत्मा, उतनी शांति चाहिए, उतनी निराकुलता चाहिए। घर में तो आकुलता रहता है। और अपनी अपनी बात कि जिसको घर से प्रेम हो उसे घर में जाके अब जिसका घर में कलह हो उसे कहां से मिलेगा? लेकिन जिसके घर में, जिसने बड़ी मेहनत से घर बनाया हो, जोड़ जोड़ के, एक एक ईंट लगा के, एक एक रेत का दाना इकट्ठा करके, और जिसने अपने मकान बनवाया हो, तो उसे पूछो कि कितना आनंद मिलता है वहां जाने के बाद, कितना अपनापन भाषित होता है। तो वो राग का ही तो आनंद है, वो क्या। अरे वो कहते हैं जब तक हम जिंदा है तब तक मत बेच देंगे, हम मर जाए फिर कछु भी चलो। अपनी बात बाहर की है, सब बाहर की बात उदाहरण के लिए है, सिर्फ समझने के लिए। और क्या समझना अपने को इस बात से? अपने को ये समझना है कि जितना राग वहां है उतना राग यहाँ चाहिए, उतना राग यहाँ चाहिए। अरे उतना ही आ जाएगा तो भेद ज्ञान होने लगेगा उतना ही आ जाएगा तो संसार से, शरीर से, भोगों से भेद ज्ञान की भावना होने लगेगी, कर्ता भोक्ता का भाव खत्म हो जाएगा। कम से कम भेद ज्ञान तो करने लगे, अवश्य तो छोड़ देंगे, रात्रि व्यसन तो नहीं करेंगे, व्यसन तो नहीं करेंगे, घूमने तो नहीं जाएंगे, पार्कों में हरियाली पे तो नहीं चलेंगे। कम से कम जनन भगवान की आज्ञा का विचार करके अहिंसा की भावना तो होने लगेगी भैया। अभी तो क्या हिंसा, क्या अहिंसा, क्या सही, क्या गलत, क्या झूठ, क्या सत्य, क्या पाप, क्या पुण्य, कोई विचार ही नहीं। यदि इतना ही हो जाए क्या कि वो जिनमार्ग इष्ट है वो मेरी आत्मा के लिए हितकारी है, किसी और के लिए नहीं। पहले तो अपने आत्मा को आत्मा मान लो भगवान, और ये जिनमार्ग इष्ट है वो मेरी आत्मा के लिए हितकारी है। इष्टम अनमोय विराग अनिष्टम, अनिष्ट का नाश हो जाएगा नहीं। अभी अपने को ऐसा लगता है अरे हाँ रात में भोजन कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? समाज को थोड़ा पता लग रही, घर में कमरा बंद करके कर रहा है, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा हो ना। पाप कर रहे हैं, कौन देख रहा है? निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, कौन देख रहा है? किसी के बारे में बुरा विचार कर रहा है, तो मन में कर रहा है, व्यसनों का चिंतन कर रहा है, वासनाओं का चिंतन कर रहा है, कौन देख रहा है? खुद ही देख रहा है और सर्वज्ञ देख रहा है, दो के साथ तीसरा कोई नहीं। भैया अपन सोचते हैं कि ये चोरी छुपे कर रहा है वो कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान जी आत्मा का कैमरा कभी बंद नहीं। कर्णानी योग का विषय कभी खत्म नहीं होगा भैया। ये कर्णानी योग एक एक परिणाम का हिसाब बराबर करेगा, किसी का भी हिसाब छोड़ेगा नहीं। जितने परिणाम चल रहे हैं और जितने परिणामों में एकत्र है, एक एक परिणाम का हिसाब लिया जाएगा आपसे।
और वो नरक में लिया जाए, निगोद में लिया जाए, तिर्यंच गति में लिया जाए, कहाँ लिया जाएगा ये आपके परिणामों के आधार पे निश्चित हो जाएगा भैया कि कौन से परिणाम का हिसाब कहाँ लिया जाएगा आपसे। ठीक है ना, बैठ गई बात। तो गुरुदेव कह रहे हैं इष्टम अनमोय, कि कम से कम इस सत्य को जान के अपन उस इष्ट भाव की अनुमोदना तो करें, उसको आश्रय में तो लाए कि भगवान आत्मा, ये अंतर आत्मा ही सर्वहितकारी है और इसके आश्रय लेने से विगत अनिष्टम, इस संसार के जितने भी अनिष्ट परिणाम है वो सारे के सारे अपने इष्ट भाव की अनुमोदना से बिला जाते हैं। लेकिन बात तो इतनी है कि वो परम पवित्र अपना वीतराग स्वभाव अपने लिए इष्ट हो, प्रिय लगे, प्रेम हो, जितना प्रेम घर से है उतना प्रेम इस अंतर आत्मा से स्वभाव से हो जाए, बस उतनी इष्टता यहां से हो जाए। या क्या होगा, अपने आप से प्रेम करेंगे तो क्या होगा, घर में जाते हो तो क्या होता है, पर की शरण सबसे छूट जाते हो ना, घर चले जाते हैं तो क्या होता है, दुनियादारी के झंझट से छूट गए। अब अंतर में निकल चल रहा है वो तो बात अलग, लेकिन बाहर की जितनी समस्याएं थी घर में आ गए शांति। यही कारण से हम कह रहे हैं पर जाओ, क्या होगा, जितनी पर पर्याय है ना, संसार परिपूर्ण भाव, राग द्वेष कसाय मोह, एक गुरुदेव की बात ये है, क्या अपने निज घर में आ जाओगे, चैतन्य चैत्यालय में आ जाओगे तो पर जाओ विलियम, पर्याय की भावना मिला जाएगी। अच्छा बताओ, पर पर्याय विलियम मतलब क्या हमारा संसार में रहना मिला जाएगा? नहीं बदलेगा, संसार में रहना नहीं मिलाएगा। अभी तो यहाँ पर्याय दशा में यहाँ रहोगे, लेकिन पर पर्याय विलियम मतलब अपनी दृष्टि से इनका राग मिला जाएगा, अर्थात अपनी दृष्टि यहाँ जमी हुई है, यहाँ से दृष्टि हट जाएगी और दृष्टि जहां जानी चाहिए, अदिष्ट स्वभाव जिसे आज तक नहीं देखा, दृष्टि वहां चली जाएगी। अंतर्दृष्टि में बदलाव। बस ये बात है कि आप आज तक पर्याय भाव को, पर के भाव को, कर्म की धारा को देख रहे थे आप और हम, लेकिन भैया ये भगवान की वाणी सुनने से क्या होता है कि ये पर पर्याय विलियम इतनी देर के लिए इन पर्यायों का चिंतन मिला जाता है, और भैया पर्याय का चिंतन मिलाता है कहीं ना कहीं आत्मचिंतन तो प्रकट होता ही है ना, तत्व चिंतन तो प्रकट होता ही ना। और आचार्य नारायण स्वामी की बात यही है, क्या ये पर पर्याय सब मिला जाएंगी। गुरुदेव कैसे, ज्ञान सहावे, एक ही उपाय, मार्ग तो एक ही है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश। इतनी सी बात अपने को समझ में आ जाए कि मार्ग तो एक ही है, क्या, ज्ञान सहावे, काम तो एक ही से बनना है। चाहे आप दिन भर चर्चा करो, चाहे रात भर चर्चा करो, चाहे 24 घंटे चर्चा करो, समझना तो एक ही है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हितकारी तो ज्ञान साहब, अपने आत्मा के ज्ञान का बल ही है। जब अंतर आत्मा में ज्ञान का बल जागृत होगा कि मैं ही वो पूर्ण परमात्मा हूं, तो अपनी दृष्टि बनेगी, तब नारायण स्वामी कहते हैं कम जिनियम चा, तो तुम इन शुभ अशुभ कर्मों को जीत पाओगे। यदि अपने ज्ञान स्वभाव का बल आएगा, ये बात स्वीकार होगी कि मैं आत्मा तो सर्वत्र आकर्ता और अभोक्ता ही हूं। अशुभ का परिणाम भी पूर्वगत कर्मों की पर्याय से हो रहा था, और शुभ का परिणाम भी अपनी योग्यता रूप परिणाम से हो रहा है, लेकिन मैं तो इन शुभ अशुभ दोनों से भिन्न एकमात्र कौन हूं, बस यहां रुचि लगे तो पाप छूटेंगे, नहीं तो नहीं छूटेंगे। यदि अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि लगेगी तो आचार्य नारायण स्वामी कह रहा है अंतर से भाव बनेगा, क्या, कर्म जिनियम, कर्मों को जीतने का। और नहीं तो भगवान आत्मा ये कर्म जीतने में नहीं आएंगे भगवान। देखो दो प्रकार की स्थिति है भैया, यदि अपन कर्म धारा में आत्म स्वभाव की प्रतीति भूल के तन में हो रहा है, यदि अपन आत्म स्वभाव की प्रतीति भूल के मैं गायक आत्माओं ऐसे भेद ज्ञान तत्व निर्णय को भूल के यदि शुभ अशुभ भाव रूप चलती हुई परिणाम की धारा में यदि अपन जुड़ रहे हैं, तो जब तक अपन उस धारा में जुड़ रहे हैं तब तक आपका कर्तव्य का भाव खत्म होने वाला क्यों खत्म नहीं होने वाला कर्तव्य का भाव भैया, क्योंकि वो चलती हुई अवस्था अपना ही स्वरूप लगेगी, और जब तक चलती हुई पर्याय में अपनापन मैंपना भाषित होगा तब तक उससे भिन्नता नहीं हो सकती।
जब तक मुझे ये निर्णय है कि ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा ही है, तब तक मैं इससे भिन्नता 3 काल में भी नहीं कर सकता। जब तक जीव को यह भासना रहेगी कि ये शुभ अशुभ परिणाम मैं ही कर रहा हूं, श्रद्धा नहीं आएगा, भगवान कह रहे कर नहीं सकता। जब तक ये आस्था नहीं जगेगी तब तक वो उस शुभ अशुभ क्रियाओं से, उस भाव से भिन्नता के लिए तैयार, उसका उपयोग नहीं होगा भाई, भिन्नता के लिए उपयोग तैयार नहीं होगा। अब उपयोग में तैयारी नहीं होगी भिन्नता की, उपयोग में क्या तैयारी होगी भैया, क्या तैयारी होगी भैया? देखो, यदि पाप छोड़ेगा तो पुण्य करेगा, और यदि पुण्य की रुचि नहीं है, पापी है, व्यसनी है, कामी है, नार की जीव है, तो पापों में लगा रहेगा। लेकिन यदि कोई पुण्य की रुचि करने वाला जीव है, सुख की रुचि रखने वाला जीव है, तो वो क्या करेगा? पुण्य करेगा भैया। और पुण्य को धर्म मान के दया करेगा, दान करेगा, परोपकार करेगा, नियम करेगा, व्रत करेगा, ये सब करेगा। लेकिन करेगा, देखेगा नहीं, साक्षी भाव से नहीं देखेगा ये हो रहा है, ये सब मैं कर रहा हूं, ये करेगा वो भैया। अब जब ये सब करेगा तो भैया उसे आत्मा का लक्ष्य नहीं होगा, होगा ही नहीं भैया। आत्मा का लक्ष्य नहीं कर सकता क्या? आत्मा का लक्ष्य करेगा नहीं, फिर होगा। देखो, अपन कहते हैं ना, जो जीव आत्मा को स्वीकार करते हैं उनकी कसाय मंद होती है, और जिनकी कसाय मंद होती है वो ही दया दान परोपकार कर सकते हैं, और जिनकी कसाय तीव्र है वो दया दान परोपकार नहीं कर सकते। जो वीतराग धर्म को स्वीकार करेगा उसकी कसाय मंद होगी, और जिसकी कसाय मंद होगी वो प्राणी मात्र पे दया करे बिना नहीं रहेगा, वो देख के चले बिना नहीं रहेगा। जिसकी कसाय में मंदता आएगी उसके जीवन में संयम तो आएगा ही आएगा, और प्राणी संयम तो सबसे पहले आएगा। प्राणियों की रक्षा क्यों? क्योंकि मेरे समान सुख, जैसा सुख को मैं चाहता हूं वैसे जगत के जीव भी इस सुख को ही चाहते हैं। ये बात तो सबसे पहले आएगी। और जहां अंतर में यह भाव आया तो गुरु महाराज कह रहा है, ज्ञान साहब है, जहां आत्मज्ञान अर्थात अंतर का विवेक जागृत हुआ तो क्या होगा? कर्म जिनियम चा, कर्मों को जीत लोगे भगवान आप। इन कर्मों पे विजय प्राप्त करने की चर्चा चल रही है। बीतराग स्वभाव में पताका फहराना भैया। देखो, अपन ने शिखर पे ध्वजा फहराई है, शिखर पे ध्वजा फहराई, और भैया नेता क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, ये राष्ट्र की ध्वजा फहराते हैं। चौराहे पे ध्वजा फहराई, चौराहे पे ध्वजा फहराई है, मंदिर के शिखर पे ध्वजा फहराई है भगवान आत्मा, लेकिन अपने हृदय में, अंतरात्मा में, यहाँ बीतराग भगवंतों के द्वारा जो ये बीतराग वाणी है, क्या इस स्वभाव की ध्वजा फहराई? धर्म ध्वजा को फहराया कभी? अच्छा बताओ, बाहर में जो केसरिया झंडा अपन फहरा रहे हैं वो क्या है? धर्म ध्वजा है। केसरिया रंगीन हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये क्या है भैया? ये व्यवहार से धर्म ध्वजा, बाहर से इसे धर्म ध्वजा कह रहा है, ये धर्म की ध्वजा, ये धर्म की ध्वजा है। ये वीतराग धर्म का क्या बोलते हैं, परचम है, इसे हम फहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वीतराग धर्म चिरकाल तक स्थिर रहे। जहां जहां तक इस ध्वजा से छू के वायु जा रही है वहां वहां तक धर्म की प्रभाव ना हो, इस लक्ष्य से अपन बाहर की धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं। लक्ष्य यही होना चाहिए। यदि ये लक्ष्य नहीं है, फिर झंडा बंधन होता है, लगा दिया, गाड़ दिया, वो सब तो मिथ्या, व्यवहार भी नहीं है, व्यवहार नहीं, मिथ्या दर्शन है। व्यवहार में बात तो बहुत दूर की बात। तो क्या कह रहे हैं, यदि अपन ने क्रिया निभाई तो धर्म ध्वजा भी नहीं है, फिर तो बोला कर्म ध्वजा है भैया। 51,000 दिए हैं तो मिली है, जिन्हें मिलती है दान के संग में मान लो ना भाई, मैं मान पूरी ले जब चाली बदल जा, उतई तो पुण्य है तो उतई चाली बदल जा। अहंकार, और जब अहंकार आता है तो सब विनाश ही विनाश होता है। तो क्या कह रहे हैं भैया, वो धर्म की ध्वजा फहरा रहे हो तब कब? अहोभाव से, 1 लाख नहीं 1 करोड़ दो, लेकिन किस भाव से? वीतराग जिन शासन की प्रभावना निर्विघ्न हो, जहां जहां तक इससे वायु स्पर्श करके जाएगी वहां वहां तक सर्वज्ञ का शासन होगा। इसलिए वो धर्म ध्वजा फहरा रहा है। यदि ऐसी भावना से फहरा रहे हो, सब कुछ समर्पण करके, सब कुछ जिनेंद्र भगवान के चरणों में अर्पण करके, सर्वत्र वीतराग धर्म को सिरमौर करके ऐसी भावना से फहरा रहे हो,
भगवान आत्मा वो 1,00,000 1 अरब में कब बदल जाएगी पता नहीं लगेगा। अनंत भावों के लिए मोक्ष का मार्ग कैसे बन जाएगा पता नहीं लगेगा। वो पुण्य का अति से पुण्य का बंध होगा उससे। लेकिन भगवान आत्मा हम तो ये कह रहे हैं वो तो व्यवहार ध्वजा है, लेकिन भगवान जी अंतर में अपना वीतराग गायक भाव विराजमान है। इस धर्म ध्वजा को फहरा रहा है। भगवान की वाणी तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे सर्वांग में वो भगवान की वाणी का आनंद कौंध रहा है। रोम रोम में भगवान का जो वीतराग पंथ है ये तुम्हें आनंद दे रहा है। आनंद प्रदेश प्रदेश में आनंद की अनुभूति हो रही है। अरे देखो तो जिन शासन प्राप्त हुआ है, कहाँ जन्म लिया, जिन शासन में। अरे कहाँ कौन सी परंपराओं में उत्पन्न हुए हैं, ना निर्ग्रंथ की परंपराओं में। भगवान महावीर का कुल है, भगवान महावीर का शासन है। इसका बहुमान आ रहा है कि नहीं? रोम रोम में आनंद आता है। अरे देखो तो इस संसारी अज्ञानी जीव मोह माया मिथ्या से घिरे हुए अपने पतन का ही मार्ग बना रहे हो। तो देखो तो आज इस उत्तम पुण्योदय से, उत्तम संयोगों से क्या मुझे वीतराग धर्म और जिनवाणी मिली है। अहो धर्म की ध्वजा कहाँ फहरा रही है? हृदय में। कैसे फहरा रही है? अरे इस सर्वज्ञ का उपदेश, इस सर्वज्ञ की वाणी सर्वत्र आनंद करने वाली है, संपूर्ण 8 प्रदेशों में रोमांच करने वाली है, जय जयकार मचाने वाली है। मैं ही वो वीतराग तत्व हूं। इस आनंद को अपने सर्वांग में प्रेषित करने वाली है ये वाणी। फहरा रही है इसी धर्म ध्वजा। ये बाहर वाली हम नहीं ले सकते। क्यों? 51,000 में मिलती है। चलो भगवान जी अंदर वाली तो फ्री में मिलती है। ये बाहर से पैसे जेब से नहीं निकलते। 51,000 वाले के लिए पसीने आते हैं। फ्री वाली बताओ, फ्री की है ना, लेकिन पुरुषार्थ से मिलती है। भगवान आत्मा अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में क्या कभी ऐसी धर्म की ध्वजा फहराती है? भगवान आत्मा जब तक अपने हृदय में ये मन बुद्धि रूपी समाज जब तक महत्वपूर्ण रहेगी तब तक वो धर्म की ध्वजा फहराने वाली नहीं। तुम्हें शिखर की ध्वजा समाज फहराने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि तुम 51,000 नहीं दे रहे। और अंतर में ये मन बुद्धि रूपी समाज, मन बुद्धि चित्त अहम, ये समाज तुम्हें अंतर की ध्वजा फहराने नहीं देगी। ये समाज कहेगी पुण्य कर लो, पाप कर लो, राग कर लो, देश कर लो, शुभ राग कर लो, अशुभ राग कर लो, क्रिया कर लो, कांड कर लो, आडंबर कर लो, और हो गया आज दिन का काम पूरा। बाहर वाली समाज नहीं देगी, लेकिन तुम पैसा निकलेगा नहीं, कंजूस खोपड़ी। और अंदर वाला भैया मन बुद्धि चित्त अहम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि माँ भी तुमसे पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा कि मैं इन सबसे भिन्न हूं, मैं इन सबसे भिन्न हूं। ये मन बुद्धि चित्त अहम ये मेरा परिणाम नहीं है, ये मन वचन का है, ये मेरी धारा नहीं है, ये कर्म का परिणाम है। अंदर वाली समाज तुम्हें अंदर की नहीं फहरान देगी, और बाहर वाली समाज तुम्हें बाहर की नहीं फहरान देगी। क्योंकि बाहर से भी कंजूस और अंतर से भी दोनों तरफ एक सा परिणाम चल रहा है भाई। आचार्य भगवान इनमें मैत्री है। कदाचित फैला ही नहीं, लेकिन अनादिकाल से अंदर की तो आज तक नहीं फैला। मान कसाय के वशीभूत होके बाहर की तो फ्री फहरा ली, नाम यश कीर्ति मिल जाएगा। लेकिन भैया यहाँ तो स्वाभिमान भी नहीं आया कि मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, जिनेंद्र के कुल वाला हूँ। यहाँ तो स्वाभिमान भी नहीं आया, तो बहुमान भी नहीं है, मान भी नहीं आया। यहाँ तो पैसा भी नहीं लगता। सही तो कह रहा है, फ्री को काम नहीं हो रहा। आप फ्री को चंदन घिसपेरे नंदन। पैसा लगा तो भगवान महाकंजूस कहलाए। अपने लिए वो बात अंतर चित्त में उतर नहीं रही। तो कितनी खतरनाक है जीव की मन वचन काय के प्रति कितनी गहरी आसक्ति है, कितना सत्यपना है इन शुभ अशुभ परिणाम में। भैया ये देखो तो इनमें इनके वशीभूत होकर कुछ भी कर लेगा। शुभ भाव होंगे आपके तो आप 1,00,000 2,00,000 दान दे दोगे भैया, और लेकिन शुभ भाव नहीं होंगे तो 1,00,000 2,00,000 भी नहीं निकलेंगे। शुभ भाव के बिना दान होता ही नहीं। लेकिन भैया अशुभ भाव से भी दान होता है। मान कसाय तीव्र हो जाए, मान अशुभ कही गई है, इसने मुझसे ज्यादा बोली ले ली, फिर तो भी दान हो जाएगा।
क्यों नहीं होगा? किया होगा दान, कोई दान है हाँ, तो दान नहीं, लेकिन हो तो जाएगा ना। जाएगा देखने में। बस तो अशुभ के शुभ के चलते तो दान होता ही है, लेकिन अशुभ के चलते भी दान होता है, अहंकार के चलते भी दान होता है। अब आप कौन सा दान अच्छा कहोगे भैया? भैया हम तो मंद कसाय से जो दान हो रहा है उसे अच्छा कहेंगे, जो तीव्र कसाय से हो रहा है उसे अच्छा नहीं कहेंगे। अरे भगवान जी, जो मंद कसाय से हो रहा है पहले उसमें ये भी तो बताओ। क्या बताओ? जो मंद कसाय से हो रहा है उसमें ये भी तो बताओ कि वो परमात्मा को स्वीकार करके हो रहा है, वीतराग शासन को अंगीकार करके हो रहा है, या फिर मनमानी से हो रहा है। मंद कसाय में भी तो मनमानी है, शुभ ही है। शुद्ध कहाँ है? अशुद्ध ही है। मंद कसाय की हम मनाही नहीं कर रहे, लेकिन मंद कसाय गायक के आश्रय पूर्वक हुई है या फिर स्वर्ग जाने के लिए हुई है, या नरक के डर से हुई है? स्वर्ग की बात, स्वर्ग के लिए हुई है, नरक के डर से हुई है। नरक के डर से हुई तो मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि मंद कसाय नरक के डर से हुई है तो मोक्ष नहीं मिलेगा, संसार में रहोगे भैया। वही कसाय मंद हुई है त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के गायक के आश्रय से, तो फिर अपन बात करेंगे। और जैसे गायक के आश्रय से कसाय मंद हुई है तो उसे मंद कसाय में गायक की प्रतीति झलकेगी, भेद ज्ञान झलकेगा। गायक के आश्रय से मंद नहीं होगी, अभाव होगा। भगवान आत्मा मंद का संबंध जो नहीं है, गायक के आश्रय से अभाव साधु वीतरागी साधु को चार चौकड़ी कसाय का होगा। लेकिन अभी हम आवृत्ति श्रावक थोड़ा सा ही काम कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे कि हमारी अनंत अनुबंधी खत्म हो जाएगी और तीन चौकड़ी बनी रहेगी, तो हमारी एक चौकड़ी का अभाव होगा और विशेष तीन चौकड़ी का सद्भाव बना रहेगा। लेकिन एक चौकड़ी का अभाव भी भैया कब तक रहेगा? जब तक उस कसाई की तीव्रता नहीं आई। ओदे में आ गई तो दूसरा गुण स्थान, अनंत अनुबंधी ओदे में आ गई पूर्व की तो दूसरा गुण स्थान। लेकिन क्या बोल रहे हैं यहां? बात इतनी सी है कि भगवान आत्मा उस भीतराग स्वभाव का आश्रय रहोगे तो दूसरे तीसरे चौथे की बात करो, यदि उसके आश्रय नहीं रहोगे तो पहले से आगे बढ़ने की कोई बात नहीं। दूसरे तीसरे चौथे की बात तो उनके लिए है जो उसका आश्रय ले चुके। वो जिन्हें आश्रय नहीं है उनके लिए तो आगे की सीढ़ी गिनती नहीं है। जिन्हें एक जो भैया अपने में ही उलझे हुए हैं, मिथ्यात्व भाव में उलझे हुए हैं, शुभ अशुभ का करता ही अपने आप को मान रहे हैं, उनके लिए तो दूसरी क्लास है ही नहीं। दूसरा गुण स्थान भी उनके लिए है जो चौथे से घूम के आ गए, और जो चौथे में नहीं आए, जिन्हें श्रद्धान नहीं हुआ तत्व का, उनके लिए दूसरा है ही नहीं। तो भगवान जी जब अपन जान रहे हैं मूल तो संयम, व्रत, नियम, सदाचार, इन सबका मूल तो वीतराग जिन धर्म ही है भैया। बिना वीतराग शासन के ये सब कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कम से कम वीतराग वाणी का ही बहुमान आ जाए अपने को भगवान जी। तो भगवान के समोषण में इस वाणी की अनंत प्रभाव होती। माँ घोड़े हाथी इंद्र सोधर्म इंद्र नाट्यशालाएं नृत्यशालाएं अशोक वृक्ष पुष्प वृष्टि सुगंधित पुष्प आदि गंधक आदि का जो प्रभाव होता है वो तो पुण्य का वैभव होता है, लेकिन मूल प्रभावना भगवान के समोषण में काय की होती है, जिसके लिए भव्य जीव दौड़े दौड़े चले जाते हैं। काय के लिए जाते हैं? वीतरागता। वो वीतरागता में जो दिव्य ध्वनि है उस अमृत को ग्रहण करने के लिए, उसके अलावा कोई लक्ष्य है? हाँ, वही तो भैया हुआ है तो फिर आवेदन लगी का है। यदि समोषण गाय आठ पृथ्वी के सात पृथ्वी तक घूम के आ गए, अब सेतु को पार करके मेरे को ऐसा लगता, ऐसा हो भी सकता हो आए हो नाट्यशाला में घूमते रहे अनमोल। मजा मानने लगे रहे हो फिर वापसी। अपन एक चिंतन कर रहे हैं, ऐसा सत्य हो ऐसा नहीं, एक देश चिंतन, सिर्फ चिंतन। इसे सत्य ना मानना, चिंतन है मान, ठीक है? सत्य मान लो भेस होने लगेगी, सिर्फ चिंतन, ठीक है? क्या कि अपन को ऐसा लगता है कि अपन सात पृथ्वी तक तो घूमा है, नाट्यशालाएं देखा है, इंद्रों के विमान देखा है, चक्रवर्तियों को पेवा लुटाते हुए देखा है, देवांगनाओं को नृत्य करता हुआ देखा है, भैया वहां के अचरज देखा है,
7वीं पृथ्वी तक तो गए, लेकिन अभद्र सेतु को पार करके भैया उन क्या बोलते हैं 8 सभाओं में नहीं बैठे। यदि 8 सभाओं में वही बैठ सकता है जो वीतराग धर्म का दृढ़ श्रद्धालु हो, भगवान के प्रति अनंत बहुमान हो और भगवान की वाणी को ग्रहण करने का तीव्र रुचिया हो, वो 8वीं पृथ्वी पे जाके जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन पाता है। मान स्तंभ देखते ही उसका मान चूर होता है, समस्त मान से रहे। जब भगवान की अनंत भक्ति और भगवान से भर जाता है तब वो 8वीं पृथ्वी पे जाके और सभा में बैठ के परमात्मा की वाणी सुन पाता है। वही धर्मात्मा, वही धर्मी योगी, वही भव्य जीव। ऐसा लगता है कि अपन ने वहां तक गए नहीं, और यदि कदाचित गए भी हो, फिर ये भी लगा दे रहे हैं कदाचित गए भी हो तो वहां से आके वो भक्ति बहुमान अपने हृदय से चला गया और उसका हो तो कोई अनुमोद ना पड़ी हो तो फिर से हम वीतराग धर्म मिल गया, वहां से उतर के और फिर वापस पाप जैसे कसाय में डूब गए, सम्यक को साध नहीं पाए। लेकिन मार्ग तो बन गया, अभी जा सकता है, बाड़ी तो सुन ली, आज नहीं तो कल मोक्ष तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तो भव होगा। एक बार जिसने सुन ली वो भव्य नियम से निर्माण जाएगा। तो यदि अपन वहां चले भी गए तो नीचे आके सब भूल गए, जैसे अपन कहते हैं यहाँ सुन लिया और मंदिर के नीचे उतरे सब भूल गए, तो आज पंचम काल में जन्म लेके जन्म मरण कर रहे, आज यहाँ भटक रहे हैं। कदाचित सुनी भी तो उसे आचरण में नहीं लाए, वो धर्म ध्वजा हृदय में नहीं जन्मी, कदाचित सुनी भी तो वहां अंतर में बहुमान नहीं आया, अंतर में जागरण नहीं हुआ, अंतर से उस वीतराग धर्म का बहुमान और महिमा नहीं आई। इसलिए भैया आज भी जैसे के तैसे, जैसे संसार में अनंत काल से भटक रहे थे वैसे आज भी परिभ्रमण चल रहा है। जब तो पंचम काल में जन्म लो, मिथ्यात छूट जाता तो यहाँ आते काहे, मिथ्यात ही वहां छूट जाता तो यहाँ आते काहे के लिए। इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत की वाणी इतनी ही है भैया कि ममल अनमोया का होगा। हम क्या तो भगवान है वाणी मिल रही, हमने पहले सुनने तक नहीं मिल रही। हमने तो पहले ही कह दिया कि वो तो कहो तो उसी पुण्य का उदय हो, वहां सुनी हो, उसी का उदय हो जीवन में कि फिर वीतराग धर्म मिल गया, जो दूसरा मौका मिला, आखिरी मौका, वो जो श्रद्धा करी थी ना, वो समर्पणता करी थी ना, उसी का फल है, फिर से मिल गया। और नहीं तो कहाँ मिल रहा है, कितने से जैन, किंतु उंगलियों पे गिन लो। और जैन होने के बाद जैन अपने आप को मान कर रहा है सब कुदेव अदेव और यहाँ भटक रहा है। कितने शुद्ध श्रद्धा वाले हैं जो जिनेंद्र भगवान के अलावा अपना मस्तक नहीं झुकाते, कोई दरगाह में पटक रहा है, कोई पीरों में पटक रहा है, कोई कहीं पटक रहा है, कोई कहीं पटक रहा है। कितने शुद्ध, एकदम शुद्ध सोटंच कि भगवान की वाणी के अलावा किसी को नमन नहीं करते, कितने सोटंच, कोई नहीं है, तो कुछ अल्प है बस। तो भैया उसमें भी अपन जो अन्य मतों का श्रद्धान नहीं रखते, किसको मिल रहा है गुरुदेव का उपदेश, किसको मिल रही है वाणी, किसको मिल रहा है मोक्ष का मार्ग। भाई मान लो कोई अभी अली लोहान छोड़ के आया हो और भगवान की वाणी सुन ले, आत्मा परमात्मा की बात सुन ले, खूब अच्छे से आनंद से सुन ले, खूब जय जयकार लगा दे और नीचे रोड पर लोहान छोड़ने चला जाए, कितनी आत्मसात होगी बताओ तो जरा। खूब आत्मा परमात्मा की चर्चा सुन लो और बाहर जाके अगरबत्ती लगा दो, कितनी आत्मसात होगी। 0 सन्नाटा, 1% भी कुछ होने वाला नहीं है, 1%। सत्तर कोड़ा दर्शन मोहिनी से 70 कोड़ा कोड़ी बन रहे एक बार में, और कभी टूटना नहीं हो प्रकृति। 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति सब हर समय नहीं बन रहे। अरे कोई विशेष मिथ्यात्व स्थिति में तीव्र मिथ्यात्व के पोषण में जहां अगरबत्ती लोहान छोड़ रहा हो, उन्हीं को अपना ईश्वर मान रहा हो, तो ठीक है, तो वो कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म बंधे हैं। अपन अपनी ओर दृष्टि तो करें भगवान आत्मा कि अपन उनमें से छटे हुए हैं जो अरेब उदेव की बात भिड़ते नहीं, अपन छटे हुए जीव है। इसलिए बार बार भव्य कहते हैं आचार्य भगवान, सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन रहे हो, अन्य मत का श्रद्धान नहीं रखे, वीतराग वाणी को ही नमस्कार कर रहे हो, इसलिए बार बार भव्य कहते हैं कि तुम भव्य हो, कि तुम्हें भगवान के वचनों का आश्रय मिल गया। अब अपने को बहुमान नहीं आ रहा, अपन क्या करें,
अपने को रुचि नहीं लग रही तो अपन क्या करें कि अपने को बार भव्य कह रहे हैं कि तुम्हें ये निर्ग्रंथ कुल मिल गया, और भव्य आत्मा इस समय तुमने अपने भाव भ्रमण की पीड़ा को नहीं मिटाया तो कब मिटाओगे? इतना इतना अनुकूल भगवान जी। देखो जन्म से ही ये श्रद्धा मिली कि सर्वज्ञ के अलावा कोई देव नहीं है। ये तो संस्कार में स्थापना ही है, अपने संस्कार में। और लेकिन यदि कल मुसलमान पंथ में पैदा होगा है तो श्रद्धा खत्म हो जाएगी, ये संस्कार खत्म हो जाएगा। यदि आज इसको नहीं सम्यक रूप में नहीं परिणमन करा तो चैलेंज दे रहा है हम आपको वापस, यदि आज इसको तुमने सम्यक रूप में परिणमन नहीं करा, आज इन तत्वों का श्रद्धा नहीं कर पाए, यदि आज संयम सदाचार वीतरागता की भावना जीव दया का भाव नहीं पालन कर पाए, तो अन्य मत में जन्म लोगे और जिस मत में जन्म लोगे उस मत के हो जाओगे, फिर कभी सम्यक दर्शन होने का चांस नहीं रहेगा। जहां जन्म लोगे उस पर्याय को अपना मान लोगे, उस मत को अपना मान लोगे, उस कुल को अपना मान लोगे, जिस कुल को अपना मान लोगे तो वीतराग कुल छूट जाएगा सदा सदा के। इसलिए कहते हैं सुनहरा अवसर है, दाव लगा लो, मौका है, तो चूक गए तो धोखा। यदि अभी दाव लग गया, अभी ये वीतराग वाणी ग्रहण हो गई, जिन वैनम शुद्ध शुद्ध, जिनेन भगवान के वचन शुद्ध है, परम शुद्ध है, यदि इस समय भगवान के वचन स्वीकार होगा, ये लिखा था स्वामी ने, जिन वैनम शुद्ध शुद्धम अनमोय ममल शुद्ध सहकारम। ये जिनेन भगवान के वचन शुद्ध में भी शुद्ध है और शुद्ध भाव से अनमोय ममल शुद्ध सहकारम, ममल भाव का शुद्ध भाव का सहकार करो तो ये निर्माण ले आने वाले हैं, मोक्ष देने वाले हैं। जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, भगवान के वचन शुद्ध में शुद्ध है और शुद्ध वीतरागता का बोध कराने वाले हैं। लेकिन इतनी रुचि लग जाए कि अनमोय ममलम, कि हम कर्ममल रहित इन ममल वीतराग वचनों का, इस ममल स्वभाव का अनुमोदन करना सीख जाए, इसका आश्रय लेना सीख जाए। शुद्ध सहकारम, इन अशुद्ध भाव से अलग होके अपने अंतर में शुद्धता है, उस शुद्धता को स्वीकार, उसका सहकार करना सीख जाए। इतना ही मोक्ष मार्ग है। भगवान की ये अमृत में देवध्वनि सुन के अपन इन वचनों का सहकार स्वीकार करना सीख जाए। यदि इनका सहकार होने लगा, ये शुद्ध भाव अनुमोदना में आने लगा, तो अपने आप ही संसार भाव का विलय हो जाएगा। यदि अपन स्वीकार करना सीख जाए तो बात इतनी सी है। लेकिन और यदि अपन सहकार करना, इसे हृदय से स्वीकार करना ना सीखे, अपनी तर्क बुद्धि को सत्य मानता रहे, ये तर्क होता ही नहीं है, कर ही नहीं पाते, मिलता ही नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भव्य है कि नहीं है, तो भैया जब अपन सच्चे देव गुरु धर्म का सिद्धांत रखने वाले, कहीं ना भटकने वाले, अपने को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा ये और बता दो बस। सच्चे देव गुरु धर्म का सच्चा सिद्धांत रखने वाले, कहीं और ना भटकने वाले, अपने को यदि मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जब सर्वज्ञ की आज्ञा मानने वालों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आज्ञा माने तो वही तो मिले। अबे शब्दों में कह रहे हैं, मानी नहीं है। शुरुआत तो कर रहे हैं। यदि उनकी आज्ञा को मानने वालों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो भैया आज्ञा को मानना आज से प्रारंभ कर दो, कल की बात ही नहीं कर रहे। वही कह रहा है, आज से स्वीकार कर लो कि अपने हैं देव सर्वज्ञ, उनकी वाणी सत्य है, ध्रुव और इतनी सी तो बात है भैया कि जिनवे ना शुद्ध शुद्ध, उनके वचनों में अशुद्धि नहीं है भैया, उनके वचन अशुद्ध नहीं है और उनके वचनों में शुद्धता ही शुद्धता भरी है। और जो उनके वचनों को सुनता है उसके हृदय में शुद्धता का जन्म होता है, उसके हृदय में शुद्धता का भाव जागृत होता है, और जिनके हृदय में शुद्धता का भाव जागृत होता है, अनमोल ममलम, वो ममल स्वभाव के अनुमोद न कर पाते। शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, तो अशुद्ध जाने आत्म को तो अशुद्धता को प्राप्त हो। जो इन वचनों से शुद्ध वीतरागता को स्वीकार करता है उसे शुद्धता प्रकट होती है। बताया स्वामी कह रहे हैं ममल अनमोय, एक बार अनुमोदना तो करो उसकी, हृदय से नहीं। शंका मत करना कि मिलेगा कि नहीं, पहले शंका कर ली भैया हम अनुमोदना करने जा रहे हैं, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। हम घर से निकले, कहीं चक्कर खा के गिर तो नहीं जाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे। हम घर से मंदिर के लिए निकले,
कहीं चक्कर तो नहीं आ जाएगा, धूप तेज पड़ रही, गिर तो नहीं जाएंगे, मर तो नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी ठुक तो नहीं जाएगी, बम की तरफ फट तो नहीं जाएगी। पहले ही घर से विकल्प कर लो तो चैत्यालय आने के पहले सही में मर जाओगे। संशय की स्थिति में क्लास में जो नहीं पढ़ता वो संस्था परीक्षा हो रहे थे, नहीं तो कहती अब नकल करके हम पास हुए। अरे नकल की परीक्षा संस्था हो जो रहते हम पास होते कर पाते, नकल हुई कि नहीं हुई? ऊपर निश्चित रहते हम पास होते। तो भगवान जी बात इतनी चल रही है कि आप मंदिर आने के पहले संशय कर लो कि हम मंदिर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो हो गया काम भाई, 4 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके पहले कहीं निपट गए तो तुम निपट जाओ, तुम मंदिर ही नहीं आओ, तुम कहो भैया आज तो नहीं जा रहे, घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपना घर सुरक्षित घर। परमात्मा यदि ऐसे ही यदि आप ये कह दोगे भगवान जी अंदर अनुभव करने जाना है, जायक स्वभाव के अनुभव न करने जाना है, भैया इस पंचम काल में होगी कि नहीं होगी, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रसाद हमारे अंदर जागेगा कि नहीं जागेगा। अरे इस पंचम काल में अनुभव होता है कि नहीं होता, बस वहीं रह जाओगे, आगे बढ़ने संशय करा और फाइल बंद। और विकल्प आएगा तो आपको रोक देगा, वहीं का वहीं स्टॉप कर देगा। और क्या कहेगा भैया आत्म अनुभव तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, राग करो, द्वेष करो, ये तो अपना काम है, भोगों में लिप्त रहो, पापों में लिप्त रहो, मोह माया संसार के विषयों में डूबे रहो, यानी ये तो अपन कर सकते हैं। वाह कितना अटूट विश्वास कि हम राग कर सकते हैं, मोह कर सकते हैं, व्यसन कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं, विकथाओं में रत हो सकते हैं, संसार के सारे अनाचार हम कर सकते हैं। और कितना अटूट विश्वास कि हम आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। इतनी अच्छी श्रद्धा, मोक्ष तो होना निश्चित है। है ना, इतनी अटूट श्रद्धा है, मोक्ष तो होना निश्चित है भाई। पाप कर सकते हैं, व्यसन कर सकते हैं, सारे विकार कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव, इतनी अच्छी श्रद्धा से तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। और जब तक ये जीव इस प्रकार से ही मान्यता बना के रखेगा, उसे सर्वज्ञ की वाणी जिन्वैनम शुद्ध शुद्धम, उसे बहुमान नहीं आएगा कि भगवान के वीतराग में शुद्ध वचन, ये सर्वज्ञ की वाणी, ये मेरी आत्मा को प्राप्त हुई, मैं भक्त हूँ तभी तो ये परमात्मा के वचन प्राप्त हुए, मैं भक्त हूँ जब तो मैं अन्य की श्रद्धा नहीं करता, वीतराग खंड की श्रद्धा करता। जब ये बहुमान आएगा तब उसके अंदर से मोक्ष मार्ग का उदय होगा, तब उसे श्रद्धा जागेगी कि भैया जैसे सर्व भगवान मोक्ष मार्ग में जिन श्रेणी आरोहण करते हुए आगे बढ़ते गए, वैसे ही मैं जीव इस जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। भाई जैन धर्म की यही तो विशेषता, या भगवान का अवतार नहीं होता, या भगवान जन्म नहीं लेते, जो जीव इन परमात्मा की वाणी को स्वीकार कर लेता है वो स्वयं जिनेंद्र परमात्मा हो जाता है। इतना ही तो जैन धर्म और अन्य धर्म में अंतर है। अन्य मतों में भगवान का अवतार होता है और जैन धर्म में भगवान पुरुषार्थ से स्वयं बनता है जी। इतना ही तो अंतर है, और क्या, इतना ही अंतर है भैया। वहां भगवान एक होता है और सब भक्त होते हैं, और जैन शासन में सब अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब परमात्मा है। इसे तारतम्य में तू स्वयं भगवान है कह दिया, यह सब भगवान है, लेकिन भैया लोगों ने उल्टा पकड़ लिया, अब हम भगवान हैं, हम काय को प्रसाद करें। बने बनाए भगवान, बने बनाए भगवान। आलू खाओ चाहे प्याज खाओ, ये तो भगवान। बंद तो होने नहीं, आलू खाओ तो भी बंद नहीं होने, प्याज खाओ तो भी बंद नहीं होने, रात में खाओ तो भी बंद नहीं होने, व्यसन करो तो भी बंद नहीं होने, पाप करो तो भी बंद नहीं होने, निंदा चुगली बुराई करो कुछ होने ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान है, बने बनाए भगवान। क्या करें, जीव को तो परमात्मा के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, दूध व्यसन करने से बची रास्ता है। कैसे अभी जो है ना, अब इस संसार में अधिक समय तक घूमने मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेगा वो, अपनी व्यसनों वासनाओं की रुचि के लिए कुछ ना कुछ गेल निकाल ही लेगा।
अपनी संतुष्टि के लिए हमने कहा। बस वो तो भगवान की बात मानना नहीं है, भगवान की बात को भी मनमाने तरीके से कहना, यही तो महा अपराध है। भगवान की बात को भी तोड़ लेना, मरोड़ लेना, उन सिद्धांतों में भी अपनी मन की बात लगा लेना और सिद्धांतों में मन की बात मिला के कह देना, यही तो स्वच्छंद है, यही तो प्रमाद है। और इसका फल तो अनंत काल, इसी को तो चोरी कहा है। और इस भगवान के वचनों की चोरी करने वाला वही तो कुलिंगी है। यदि यहाँ बैठ के भगवान की वाणी से अलग कुछ भी मिला के बोल रहा है, कुलिंग है। और कुलिंग का परिणाम तो सबको पता है, नरक नहीं है, निगोद है। कुलिंग का परिणाम नरक नहीं है, कुलिंग का परिणाम निगोद है भाई। कुलिंग नहीं होना चाहिए। आप लिंग धारण ना कर पाओ कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुलिंग हो गया तो फिर निगोद। इसलिए यहाँ आचार्य परमात्मा की वाणी है, भगवान आत्मा जिन वैराम, भी आवाज नहीं है मन में, जिन वैराम शुद्ध शुद्ध। इतने भगवान के वचन शुद्ध में भी शुद्ध है। और इतनी सी बात मान जाओ, अनमोय ममलम शुद्ध सहकारा। अरे इन ममल वचनों का, इस वीतराग वाणी का, इन सर्वज्ञ की अमृत में इस जिन वाणी का यदि ऐसे रसास्वादन करते रहे, इस शुद्धता की यदि हृदय से ऐसे ही अनुमोदना करते रहे, तो शुद्ध सहकारम, अपने अंतर में भी वो समय दूर नहीं जिस समय शुद्ध उपयोग का अर्थात आत्म अनुभव का सहकार हो जाए। क्योंकि जिस बात को स्वीकार करोगे, जिस सत्य में उपयोग लगेगा, वो अनुभव में आएगा ही आएगा, बिना अनुभव में आए रहने वाला नहीं है। आप इस बात को स्वीकार करो, अनुभूति का मार्ग अपने आप बनेगा। देखो भैया समय हो चला है, 1.5 घंटे में 5 मिनट का बस ओनली 5 मिनट बस। क्या निर्णय है हमारा साहब? कछु विचार है? निर्णय अभी भी पर का ही है, निर्णय अभी भी पर का ही है। अभी मासा को मशीन का चालू करने जाने हैं तो कभी मुक्ति होने वाली भैया जी। अब तो कर लो रे तत्काल निर्णय। भगवान आत्मा चलती क्रिया है, मनुष्य भाव है, चलती क्रिया है, ना जाने कौन कौन सी गतियों में भटकना पड़ेगा आगे। हम सब इतना काम तो बना लो कि जिन वैराम शुद्ध शुद्ध, इतना ही कर लो, इतना ही मंत्र की तरह रटने लगा भगवान जी कि जिन्हें भगवान के वचन ही शुद्ध में शुद्ध है और ये बाकी जन रंजन, ये दुनिया की वाणी सब अशुद्ध है। चाहे माँ बोले, चाहे पिता बोले, चाहे पंडित जी बोले, सब अशुद्ध है। जो भगवान के वचन बोले, जो भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश बोले, बस वही शुद्ध। जो सर्व भगवान ने अपने केवल ज्ञान में अनुभव किया है, जो देखा है, जो अनुभव उन्हें हुआ है, बस वो अनुभव को उन्होंने कहा है, बस वो ही उनकी वाणी शुद्ध है और बाकी सब अशुद्ध है। इतना ही तो पता लग जाए कि वो जो कह रहा है वो शुद्ध है, तो दुनिया कह रही है ये सब अशुद्ध है। तो अपने को शुद्ध को ग्रहण करने की भावना बन जाएगी भैया, शुद्ध को अंगीकार करने का भाव जग जाएगा और अशुद्ध को छोड़ने की भावना आ जाएगी। भी कथाएं तो छोड़ो, कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो भी कथाएं तो छोड़ो, टीवी तो छोड़ दो, मोबाइल तो छोड़ दो, कम से कम वीडियो देखना, ये फालतू की चीज तो छोड़ दो। ज्यादा नहीं छोड़ पा रहा है तो कम से कम साध व्यसनों की अनुमोदना कराने वाले सीरियल, नाटक, पिक्चर आदि ये देखना तो छोड़ दो। व्यर्थ का पाप तो मत बांधो, पुण्य नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन साध व्यसनों का पाप तो मत बांधो भगवान जी, इतना तो कर सकते हैं। वही इतना भी नहीं कर पा रहा है तो नरक और निगोद तो पक्के। भैया अपन आखिरी में गुरु महाराज की गाथा को पूरा बोल के अपन कल के लिए इस विषय को छोड़ देते हैं। जिन वैराम शुद्ध शुद्ध, कि भगवान के वचन शुद्ध में शुद्ध है। हे भव्यात्मा अनमोय ममल शुद्ध सहकार, तो ममल भाव से शुद्धता का सहकार करो। आगे कह रहा है ममलम ममल स्वरूपम, विश्वास करो कि ये आत्मा ममले ममल स्वरूप वाला है। जम रैनम रयन स्वरूप सम्मिल्यम, भैया जैसे रत्नत्रय में जो रत्न है, इससे ये अपने स्वरूप में ही मिल जाएंगे। ममल भाव का सहकार करेंगे तो ये रत्नत्रय के रत्न अपने अनुभव में ही प्रकट हो जाएंगे।
ऐसा आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी का मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य कुमार सद्गुरुवार संत तारण धर्म लाल जी महाराज की